हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स. So the we'll go by step. So first is its statement. So statement is law of demand states that the quantity demanded and the price of a commodity are inversely related and other things remaining constant. इसका ये मतलब होता है, इट मीन्स कि जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का हम जब रिलेशनशिप लेते हैं किसी भी कॉमोडिटी का, तो जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस राइज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड फॉल हो जाती है, और जब प्राइस फॉल होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इज राइसिंग. सो दिस इज अ रिलेशनशिप एक्चुअली बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड. आप किसी भी कॉमोडिटी का ले लीजिए, जर्नल टर्म्स में जब उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी फॉल होती है, और जब उसका प्राइस कम हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है. इसमें कुछ रेयर एक्सेप्शंस भी होते हैं, हम सिर्फ जर्नल टर्म्स की इसमें बात कर रहे हैं. तभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है, जैसे पॉपुलेशन, size of population, you can say technology and taste and preference, expectation of the futures, all those factors that is affecting demand is kept constant. सिर्फ प्राइस है वो ही ऑपरेट होता है. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. तो इसकी स्टेटमेंट होगी. नेक्स्ट चीज़ जो आपको लिखनी है दैट इज़ एजम्पशंस. तो इसके कुछ एजम्पशंस हैं, तो एजम्पशंस आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो उसके फैक्टर्स होते हैं डिमांड के, जैसे इनकम हो गया वो चेंज नहीं होगा, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके रिलेटेड गुड में कोई चेंज नहीं होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहेंगे, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होगी, और क्लाइमेट चेंज की जो कंडीशंस हैं वो भी फिक्स रहेंगी आपकी, वो कोई ऑपरेट नहीं होगा. क्योंकि अगर क्लाइमेट ठंडा होता है तो उसके हिसाब से जो डिमांड है चेंज हो जाती है, और अगर मौसम गर्म होता है तो उस हिसाब से भी डिमांड चेंज होती रहती है. लेकिन अब इस सब चीज़ों को हम फिक्स रखने वाले हैं. हम सिर्फ बात करेंगे प्राइस की. ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइस की. फाइन. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो डिमांड शेड्यूल है, आप जैसे अपने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिए आपने, फिर अजम्पशंस लिखे, उसके बाद लिखोगे आप डिमांड शेड्यूल. तो डिमांड शेड्यूल बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना. सिंपल आपको प्राइस लिखना है पर यूनिट. देखिए, आप देख रहे हैं प्राइस फॉल होता जा रहा है आपका 10, 8, 6, 4, 2, और जो क्वांटिटी डिमांड है आपकी बढ़ती जा रही है. देखिए, ठीक है, ठीक है, आपका 10 पे 50 थी, फिर 8 जब कम हुआ प्राइस तो 60 हो गई, 6 हुआ तो 70 हो गई, 4 हुआ तो 80 हो गई, 2 हुआ तो 90 हो गई. तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है आपका, ठीक है, आपका प्राइस फॉल हो रहा है, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो रही है, आपकी राइस हो रही है. फाइन. ऐसे ही जब वो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियली 2 है प्राइस उसका, जब वो 4 गया तो आपकी क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. ठीक है, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ आपका, तो आपकी क्या है, क्वांटिटी डिमांड जो है फॉल होती जाएगी. ठीक है, क्योंकि आपका प्राइस जो है बढ़ने लग गया है. तो उल्टा होता है, जब को प्राइस कम होता है क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, जब प्राइस कम हो जाता है, सॉरी, प्राइस जब कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, आपकी फॉल हो जाती है. अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, एक डायग्राम में एक्सप्लेन कर देंगे. तो अगर आपने शेड्यूल अच्छे से देखा होगा तो आपने देखा होगा जो 10 जब उसका प्राइस है तो 50 जो यूनिट्स है वो कंज्यूमर उसका कंज्यूम कर रहा था या उसे परचेज कर रहा था. जब उसका 8 हुआ तो उसने क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी. तो जब इस साइड जा रहे हैं, देखिए आप, जब प्राइस आपका फॉल हो रहा है तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है. पहले ये पॉइंट पे थी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और अब ये. तो आपकी जो है क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो जब ये फिर सिंपल सा हमने क्या किया, इसका जो डायग्राम है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया. मतलब ये जो आपका शेड्यूल है, ठीक है, इस शेड्यूल को हमने क्या किया, डायग्राम में शो कर दिया. तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 10th क्लास में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा कैसे इसको प्लॉट किया जाता है. फाइन. अब जो एक्सप्लेनेशन है, देखिए लास्ट कई बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिख दी, उसके एजम्पशंस लिख दिए, डिमांड शेड्यूल बना दिया, ठीक है, उसका डायग्राम बना दिया, लेकिन उसे एक्सप्लेन या एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं देते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको एक्सप्लेनेशन करना है. एक्सप्लेनेशन आपका कुछ नहीं है, आपका सिंपली ये डायग्राम के अकॉर्डिंग जाएगा. ठीक है, ये जो डायग्राम है आपका, फाइन, ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग आपको लिखनी है. सिंपल क्या लिखना है आपको कि एक्स एक्सिस शोज द क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस शोज द प्राइस. व्हेन द price is falling, the quantity demand is rising. We can see when the price is falling from 10 to 8, quantity demand is increasing from 50 to 60, and when it is coming from 8 to 6, it is coming, the units are increasing by 10 units, or you can say from 60 to 70 units. तो जैसे जैसे ये फॉल होता रहता है वैसे वैसे ये राइस हो रहा है आपका. तो वही चीज़ आपको क्या करनी है, इसमें लिख देनी है. सिंपल देख लीजिए आप कि एक्स एक्सिस शोज द क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स, वाई एक्सिस शोज द प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन रुपीज़. ठीक है, डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
ओके आपका जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है, देखिए, ठीक है। ओके, एज शोन इन द अबव डायग्राम एंड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट्स कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांड राइस है। जब प्राइस उसका फॉल हो रहा है उसकी क्वांटिटी डिमांड राइस हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन द प्राइस फ्रॉम 10 to 8 द क्वांटिटी डिमांड राइसेस फ्रॉम 50 to 60। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे लिखना है उसको। सो फर्दर इट इंक्रीसेस द एस, अगर अगर ये प्राइस फिर वापस ऊपर चला जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, फिर फॉल हो जाएगी, ठीक है। अगर प्राइस राइस होता है, अगर प्राइस फॉल होता है तो क्वांटिटी डिमांड राइस होती जाएगी, ठीक है। तो देयर विल बी, इफ प्राइस इज फॉलिंग, क्वांटिटी डिमांड है जो क्या है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब प्राइस आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब प्राइस आपका इंक्रीज करेगा आपका, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, फिर फॉल हो जाएगी। देखिए जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड फॉल हो रही है, और जब प्राइस फॉल होगा आपका, जब प्राइस फॉल होगा नीचे गिरेगा, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी राइस हो जाएगी। तो सिंपल ये इसको आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सिंपल इस चीज़ को डायग्राम और शेड्यूल को आपको इसी के टर्म्स पे एक्सप्लेन करना है। आपकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इसी के टर्म्स पे होनी चाहिए। सो ये आपका 6 मार्क्स का यूजुअली क्वेश्चन पूछ लेता है, 3 मार्क्स में पूछ लेता है। अगर 3 मार्क्स में आता है तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और सिंपल ये आप बिना शेड्यूल के ये डायग्राम बना सकते हैं या उसको शो कर सकते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, होप इट इज़ क्लियर, थैंक यू सो मच।